नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ पंकज। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई बहन के प्यार का प्रतीक है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन दो शब्दों से मिलकर बना है, रक्षा और बंधन। ऐसा बंधन जो कि रक्षा प्रदान करता हो और बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर भाई से रक्षा के लिए वचन लेती है। और भाई बहन के इस पावन पर्व को लेकर हम आपको बताते हैं इसकी कहानी। भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन, जिसका हर भाई बहन को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार रहता है। कच्चे धागे में इतनी शक्ति होती है, चाहे कितनी भी दूर भाई बहन रहें, लेकिन रक्षाबंधन के दिन हर भाई बहन एक दूसरे के पास आ जाते हैं। बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, तो भाई भी रक्षा का वचन देता है। तो आइए हम आज आपको बताते हैं कि रक्षाबंधन का अर्थ क्या है। रक्षाबंधन अर्थात किसी को अपनी रक्षा के लिए बांध लेना। इसीलिए राखी बांधते समय बहनें कहती हैं, भैया मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरी सब तरह से रक्षा करना। आज के दिन बहनें अपने भाई के हाथ में राखी बांधती हैं और उन्हें मिठाई खिलाती हैं, जिसके फलस्वरूप भाई भी अपनी बहन को रुपये या उपहार देते हैं। रक्षाबंधन स्नेह का अमूल्य बंधन है, जिसका बदला धन तो क्या कुछ भी देकर नहीं चुकाया जा सकता। रक्षा बंधन को रक्षा सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय परंपरा में विश्वास का बंधन ही मूल है और रक्षाबंधन इसी विश्वास का बंधन है। ये पर्व मात्र रक्षा सूत्र के रूप में राखी बांधकर रक्षा का वचन ही नहीं देता, बल्कि प्रेम, समर्पण, निष्ठा और संकल्प के जरिए हृदयों को बांधने का भी वचन देता है। पहले रक्षाबंधन भाई बहन तक ही सीमित नहीं था, लेकिन आपत्ति आने पर अपनी रक्षा के लिए अथवा किसी की आयु और आरोग्य की बढ़ोतरी के लिए किसी को भी रक्षा सूत्र बांधा जा सकता है या उसको भेजा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मयि सर्वमित प्रोंत सूत्रे मणिगणा इव, अर्थात सूत्र अविच्छिन्नता का प्रतीक है, क्योंकि सूत्र बिखरे हुए मोतियों को अपने में पिरोकर एक माला के रूप में एकाकार बनाता है। माला के सूत्र की तरह ही रक्षा सूत्र भी लोगों को जोड़ता है। गीता में ही लिखा गया है कि जब संसार में नैतिक मूल्यों में कमी आने लगती है, तब भगवान शिव प्रजापति ब्रह्मा की ओर से धरती पर पवित्र धागे भेजते हैं, जिन्हें बहनें मंगल कामना करते हुए भाई की कलाई पर बांधती हैं और भगवान शिव उन्हें नकारात्मक विचारों से दूर रखते हुए दुख और पीड़ा से निजात दिलाते हैं। तो वहीं भाई बहन के पवित्र बंधन का पर्व रक्षाबंधन जैसे जैसे नजदीक आता है, त्यों-त्यों बाजारों में रौनक बढ़ती जाती है। रंग बिरंगी राखियों से बाजार सजने लगते हैं। इस राखी के पावन पर्व को लेकर अब अलग अलग उम्र के लिए बाजारों में राखी नजर आती है। बच्चों के लिए भी लाइट वाली राखी, कार्टून वाली राखी, टेडी बियर की राखी, छोटा भीम और खिलौनों की राखियां बाजार में उपलब्ध हैं। बाजारों में रौनक बनी हुई है। तो वहीं इस बार देश प्रेम संबंधित राखियां भी बाजारों में नजर आई। भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो वहीं इस बार तिरंगे की राखी भी काफी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। तो वहीं आभूषण विक्रेताओं की बात की जाए तो यहाँ पर भी नई नई डिजाइन की चांदी की राखियां उपलब्ध हैं। तो वहीं इस बार देश प्रेम संबंधित राखियां भी बाजारों में नजर आ रही हैं। रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जिसमें सभी वर्ग के लोग इसे मनाते हैं, लेकिन सभी त्योहारों की तरह राखी त्योहार मनाना भी एक इतिहास है, जिसमें अलग अलग पौराणिक कथाएं हैं। चलिए ऐसे ही कुछ रक्षाबंधन की कहानियां हम आपको बताते हैं। सदियों से चली आ रही रीति के मुताबिक भाई बहन को राखी बांधने से पहले प्रकृति की सुरक्षा के लिए
तुलसी और नीम के पेड़ों में राखी बांधती हैं, जिसे वृक्ष रक्षाबंधन भी कहा जाता है। हालांकि आजकल इसका प्रचलन नहीं है। राखी सिर्फ बहनें अपने भाई को ही नहीं, बल्कि वो किसी खास दोस्त को भी बांध सकती है, जो उसकी रक्षा का वचन दे सकता है। कथा के अनुसार एक बार दानवों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवताओं की सेना दानवों से हारने लगी। देवराज इंद्र की पत्नी देवताओं की लगातार हो रही हार से घबरा गई और इंद्र के प्राणों की रक्षा के उपाय सोचने लगी। काफी सोच विचार करने के बाद शची से तप करना शुरू कर दिया। इससे एक रक्षा सूत्र प्राप्त हुआ। शची ने इस रक्षा सूत्र को इंद्र की कलाई पर बांध दिया। इससे इंद्र की शक्ति बढ़ गई और दानवों पर विजय पाने में सफल हुए। श्रावण पूर्णिमा के दिन शची ने इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा था, इसीलिए इस दिन से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाने लगा। तो वहीं अगर बात महाभारत काल की करें तो महाभारत काल में कृष्ण और द्रौपदी को भाई बहन माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिशुपाल का वध करते समय भगवान कृष्ण की तर्जनी उंगली कट गई थी। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर उनकी उंगली पर पट्टी बांधी थी। उस दिन श्रावण पूर्णिमा का दिन था। तभी से रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। कृष्ण ने एक भाई का फर्ज निभाते हुए चीरहरण के समय द्रौपदी की रक्षा भी की थी। तो वहीं रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की कहानी का कुछ अलग ही महत्व है। ये उस समय की बात है जब राजपूतों को मुसलमान राजाओं से युद्ध करना पड़ा था। अपने राज्य को बचाने के लिए राखी उस समय भी प्रचलित थी, जिसमें भाई अपनी बहन की रक्षा करता था। उस समय चित्तौड़ की रानी कर्णावती हुआ करती थी और ऐसे में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने उन पर हमला कर दिया था। ऐसे में रानी अपने राज्य को बचा सकने में असमर्थ होने लगी। इस पर उन्होंने एक राखी सम्राट हुमायूं को भेजी उनकी रक्षा करने के लिए, और हुमायूं ने भी अपनी बहन की रक्षा के लिए अपनी एक सेना की टुकड़ी चित्तौड़ भेज दी, जिसके बाद में बहादुर शाह की सेना को पीछे हटना पड़ा था। सदियों से चले आ रहे इस पर्व को लेकर भारत में अलग ही उत्साह नजर आता है। भारत में घर से लेकर देश की सीमा तक इस पर्व को बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। अगर हम बात उन वीर जवानों की करें जो पूरे देश की रक्षा के लिए देश की सरहद पर खड़े रहते हैं और देशवासियों की रक्षा करते हैं, हम बात कर रहे हैं भारतीय जवानों की, जो इस पावन पर्व पर अपने घर नहीं आते। बहन इन भाइयों के लिए पोस्ट ऑफिस के जरिए राखी पहुंचाती है और भाई की लंबी उम्र की कामना करती है।